एमडीएच यानी महाशया दी हट्टी 106 साल पहले थी ये छोटी सी दुकान जो मसाले बेचा करती थी। कैसे बनी एक मल्टी मिलेनियर, जानते हैं इसका 3 मिनट में सक्सेस स्टोरी। 1919 में सियालकोट में महाशय चुन्नी लाल जी ने एक छोटी सी दुकान खोली जिसमें वो मसाले बेचते थे। देगी मिर्च वालों के नाम से वो काफी ज्यादा पॉपुलर थे अपने आसपास के एरिया में। उसके बाद उनका एक बेटा था जिनका नाम था धर्मपाल जी। उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था और उन्होंने 5th क्लास में अपनी पढ़ाई छोड़कर छोटे मोटे काम करने शुरू करे। उन्होंने कभी शीशे बेचे, कभी किताबें बेची, कभी साबुन बेचा, कभी कारपेंटर का काम किया और उसके बाद अपने पिताजी के साथ उनकी दुकान पर ही आके बैठ गए। फिर 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो सियालकोट एरिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ हो गया। फिर वो एज ए रिफ्यूजी आए थे अमृतसर तक। इसके बाद वो अपने भाई के साथ 1500 रुपए जेब में लेकर दिल्ली आ गए और उन्होंने 650 रुपए का एक टोंगा खरीदा और यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम शुरू किया। लेकिन इतने पैसों में उनका घर नहीं चलता था, तो उन्होंने अपना पुश्तैनी काम यानी मसालों का काम करना फिर से शुरू किया और इसके लिए इन्होंने छोटी सी दुकान ली करोल बाग में 14 बाय 9 फीट की। वहां पर उन्होंने मसाले बेचने शुरू करे, उनका ट्रेडिंग शुरू किया और वो वहां पर भी पॉपुलर हो गए सियालकोट के मसाले वालों के नाम से। जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ता गया उन्होंने एक और दुकान खरीदी 1953 में। उसके बाद 1959 में उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपने खुद के मसाले बनाएं और उन्होंने एक छोटा सा प्लॉट लिया कीर्ति नगर में और अपनी फैक्ट्री लगाई एमडीएच की मसालों की फैक्ट्री। उस समय उन्होंने एक नया इनोवेशन किया, उन्होंने स्टार्ट किया पैकेज मसाले बेचना जिससे वो पूरे इंडिया में फेमस हो गए। इंडिया के साथ साथ उन्होंने अपने ब्रांड को इंटरनेशनली भी एस्टैब्लिश किया और उसमें भी वो सक्सेसफुल रहे। साथ साथ उनकी टीवी कमर्शियल एड शूट्स भी चलते रहते थे। उस दौरान धर्मपाल जी ने देखा कि जो लड़की का पिताजी का रोल निभा रहा था वो सही से रोल नहीं प्ले कर पा रहा था, तो धर्मपाल जी खुद उसके पिताजी बन गए और उसके बाद से वो हर कमर्शियल एड में भी आना शुरू हो गए। धर्मपाल जी ने एक बार ये भी कहा था कि वो 90% अपनी सैलरी की चैरिटी को देते हैं, जिसमें उन्होंने काफी सारे हॉस्पिटल्स भी बनाए, स्कूल्स भी बनाए और उन्होंने पीपीई किट भी फ्री में बांटी थी कोरोना के दौरान। 2017 में धर्मपाल जी की सैलरी 21 करोड़ रुपए थी, जो कि हाईएस्ट पेड सीईओ ऑफ एन एफएमसीजी कंपनी थी। फिर 2019 में उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो देखा आपने कैसे उनकी लगन और इनोवेशन से उन्होंने छोटी सी दुकान को बना दिया मल्टी मिलेनियर। तो अगर आप भी अपने लिए कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो लग जाइए अपने हार्डवर्क और इनोवेशन में।